नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। लो वोल्टेज को लेकर आखिरकार किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मार्ग पर किया चक्का जाम। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के रामपायली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नवे गांव में लगभग 10 पड़ोसी ग्रामों के किसानों ने एकत्र होकर वारासिवनी डोंगरमाली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दैनिक आवागमन अवरुद्ध हो गया। यह बताना जरूरी है कि क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। बिजली विभाग की गैर जिम्मेदाराना सेवा से किसानों की रबी की फसल प्रभावित हो रही है और वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध पैदा हो रहा है। प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाने के बावजूद समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, जिससे किसानों का आक्रोश अब बढ़ गया है। दोनों छोर में बांस की बाड़ लगाकर आवागमन को रोक दिया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात है। क्षेत्रीय विधायक विकी पटेल क्या कह रहे हैं इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। विभाग को लेकर जो आक्रोश फैला हुआ है और जो उनको विद्युत नहीं मिल पा रही है, जैसे किसानों को विद्युत नहीं मिल पा रही है, कनेक्शन वालों को नहीं मिल पा रही है, ये क्या कारण है कि क्या आपकी विद्युत मंडल की क्या ऐसी कमजोरी जिसके कारण उनको सप्लाई फ्री नहीं मिल पा रही? मैं तो बाबूलाल भैना टीवी वारासिवनी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पहले संज्ञान में आया था कि भाई हमारा ओवरलोड हो गया है डोंगरमाली, तो उसको रिलीफ करने के लिए मोहाड़ी बनाया गया। मोहाड़ी में जो नया ट्रांसफार्मर उसको भी चार्ज किए और इसको लोड ग्रोथ को देखते हुए हम लोगों ने तत्काल में एडिशनल ट्रांसफार्मर सेंक्शन कराए कॉर्पोरेट से और एडिशनल 5 MVA ट्रांसफार्मर लगा करके चालू कर दिया। ऐसे करके जो लोड हम 2-2 घंटे काट के दे रहे थे वो हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसको कंटिन्यू दे पाएँ। साथ में जहाँ से और मैनेज हो सकता है, जैसे रजे गांव से हमने कुछ फीडर पर लोड दिए हैं और हमारा एक और सिकंदरा पावर हाउस है वहाँ लोड शिफ्ट किए हैं। ऐसे करके क्योंकि देखा जाए तो 33 में 250 एम्पियर की कैपेसिटी होना चाहिए। आज की स्थिति में 365 एम्पियर लोड हो चुका है, तो ऑब्वियसली जब करंट ग्रोथ होता है तो वोल्टेज डाउन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज और करंट का रहता है। इसको देखते हुए जहाँ इस सेक्शन एरिया में बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो हम लोगों ने एसी साहब से और संबंधित जो STM टीम है उससे बात करके, वहाँ की कार्यपालन अभियंता से बात करके वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम लोग कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं। उससे अब कितना इम्प्रूवमेंट होता है उससे वोल्टेज इनकी समस्या का निदान होगी। साथ ही साथ आगामी इनके लोड ग्रोथ को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि एक सब स्टेशन और बन जाए और 132 जैसे विधायक महोदय जी ने अपने उसमें दिए थे 132 लड़सड़ा में सॉरी अपना खैरलांजी में बनेगा, तो उससे हमारे काफ़ी एरिया आगे चल कर के जो वोल्टेज की समस्या अभी जूझ रही है सर एक क्षेत्र, इस क्षेत्र के वोल्टेज के साथ साथ लोड में भी लोड की समस्या हो रही है। उसको देखते हुए 132 अगर बन जाता है तो हमारा मैक्सिमम समस्या जो है सब समस्या निदान हो जाएगी। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटली मदद हो सकती है उसके लिए प्रपोजल हमने 33 नए लाइन के लिए, जैसे रामपायली से मोहाड़ी अपन ने प्रपोजल दिया है, रजे गांव से लेकर के डोंगरमाली का 33 में हमने दिया है। ये काम जैसे हो जाते हैं तो इनके क्षेत्र की समस्या और निदान हो जाएगी। और RTSS में फीडर सेपरेशन का काम यहाँ हुआ नहीं है, उसको अलग से मैंने प्रपोजल और बना के भेजा है लगभग 4-5 करोड़ का। वो सेंक्शन अप्रूवल मिल जाता है तो आपका AGL लाइन और बनेंगे। अभी क्या है मिक्स फीडर है, एक साथ हमारे 24 घंटा लाइट चल रहा है, इसके कारण दिक्कत हो रही है वोल्टेज, उसके साथ में वोल्टेज भी कब तक समाधान हो जाएगा सर? ये अभी तो तत्काल में जो समाधान हो सकता है जो हो सकता है अपने लेवल पे वो तो हम आज और 2-3 दिन में कर लेंगे, और जो नहीं हो सकता है वो हमारे कॉर्पोरेट से बात करके तत्काल स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आगे की समस्या हमारा निराकरण फसलें नष्ट हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या का समाधान निकला? 10 तारीख से 24 तारीख तक विधानसभा सत्र था और सत्र में मुझे अवसर मिला था तो मैंने क्षेत्र के किसानों की मांग उठाई थी कि हमारे क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, नहर से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फसलें मर रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और कल हमारा सत्र खत्म हुआ और आज जो लगातार हमारे क्षेत्र में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, नहर का बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें मर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र किसानों ने आज धरना रखा था। किसानों के समर्थन में मैं यहाँ पहुँचा था। हमने सभी अधिकारी को बुलाए, संबंधित अधिकारी हैं,
SDO पुलिस तहसीलदार को बुला के चर्चा हुई है कि 2 दिन के समय में ये व्यवस्था सुधारें। ये बिजली लगाए मैंने जो अधिकारी उच्च अधिकारी है बिजली विभाग के AC बालाघाट AC साहब सुनने से बात किया है, तो CMD साहब को फोन लगा रहा हूँ कि यहाँ जो संस्थान लगते हैं संस्थान उपलब्ध कराएं कि हमारे खेती के किसानों की फसल ना मरे। वो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रही है, घरों में लाइट चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घरों में पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार बहुत दिक्कत बिजली के क्षेत्र में और दूसरा पानी की, नहरों में पानी नहीं आ रही है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है, नहरों में लाइनिंग नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सिंचाई विभाग में एक अकेला SDO घूम रहा है, वो पेट्रोल करने वाला नहीं है। ये भी बात मैंने विधानसभा उठाई थी और फील्ड में उठाऊंगा। और मैंने बोला हूँ मैं क्षेत्र में आ गया हूँ, मेरे साथ मेरी गाड़ी के साथ साथ MDB के D और सिंचाई विभाग के रहेंगे और SDO रहेंगे। जहाँ जहाँ किसान बताएगा वही स्पॉट हल करने प्रयास करेंगे हम। लगातार किसान को सुनने वाले ये सरकार बोलती है कि बिजली सरप्लस में है और यहाँ ओवरलोड हो रही है। ये हमारे पता नहीं आता वाराणसी का, यहाँ बिजली मिली किसानों को, वोल्टेज नहीं है, लाइट घटिया मटेरियल लाए, केबल लगता है कल टूट जाता है, घटिया ट्रांसफर आते हैं, टेस्टर आते हैं, वोल्टेज कम मिलता है। घटिया सप्लाई हुई है MDB में और सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसान ड्यूटी तक गए थे, ड्यूटी में पानी नहीं है। हम लोग भीमगढ़ लाने का प्रयास कर रहे हैं, समय देने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अब क्षेत्र में आ गया हूँ, मैं वहाँ भोपाल से फोन लगा बात कर रहा था, अब क्षेत्र में आ गया हूँ, मैं क्षेत्र से किसानों खड़ा हूँ। हमारे क्षेत्र किसानों को दिक्कत जाएगी तो किसानों को दिक्कत देने वालों को दिक्कत जाएगी। अधिकारी बोल दिए आप खड़े रहे, व्यवस्था बनाए, 2 दिन व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनेगी तो हमने पहला कदम उठाए, आज हमने फर्स्ट गियर लगाए, सेकंड गियर लगाए, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल MDB के ऑफिस में बैठेंगे, है ना। हम बंदों करने वाले लोग हैं। तो ये हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी। 2 दिन में हमारी फसल को पानी नहीं मिलेगा, नहर नहीं आएगी, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर नहीं सुधरेंगे, वोल्टेज नहीं उठेगा, तो मुझ पर जरूर इनकी ये अपने वादे पूरा नहीं करेंगे। 2 दिन का समय दिए उन्होंने, D साहब ने और SD साहब ने इनके सपोर्ट के लिए इनके उच्च अधिकारी बात किया, उन्होंने AC साहब से बात किया, उन्होंने सब संसाधन मिलाएंगे, AC साहब से बात किया और सीएम बात करने वाला हूँ कि किसी बात की संसाधन कमी नहीं जाए, सभी संसाधन उपलब्ध हो। इनको हमारे अन्य स्टाफ भी देने की बात किया हूँ कि आप 2 दिन सिर्फ डोंगरमारी वितरण केंद्र में रहें, यहाँ के सुधारें और हर जो हमारे 38 गाँव आते हैं, 38 गाँव के सुधरे, लोगों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए घर के लिए बिजली मिले। ये व्यवस्था दिन में रहेंगे। मैं खुद पेट्रोलिंग करूँगा, व्यवस्था सुधरेगी, फिर हम बैठेंगे, फिर हमारे किसान जैसा बोलेंगे जैसा करेंगे, मैं इधर खड़ा रहूँगा, यहाँ बैठने बोलेंगे, MDB के घेराव करने बोलेंगे, जैसा बोलेंगे। मैं अपने क्षेत्र किसान का खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे नायक बनाया है। मैं इनकी बात में सदन में उठाया हूँ, अब सड़क में उठाऊंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि इनकी मांग पूरी हो। और ये प्रशासन निकम्मा प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, बोलते हैं सरपंच बिजली है, लोग बिजली मिली, बोलते सिंचाई का क्षेत्र बढ़ गया, रकबा बढ़ गया, रकबा सूख गया, पूरे सफाई नहीं हो रही है। बताओ कोई अलमल ही नहीं है। 10 अमीन रहते थे, 8 ओवरसीयर रहते थे, एक SDO था, अकेला SDO अकेला हैंड घूमते रहता है। जो किसानों समिति विभाग है वहाँ अधिकारी रहने चाहिए। आज PWD में अधिकारी नहीं है, PH में अधिकारी नहीं है, RES में अधिकारी नहीं है, SL में अधिकारी नहीं है, पूरे अधिकारी उनको 12 साल से ऐसी सरकार कथी का कर रहे हैं। और चूंकि इस समय हमारे किसान क्षेत्र किसान किसी पार्टी नहीं होता, अब इनके साथ खड़े हैं कि हर गाँव में पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे और हमारे किसान की फसल पके। और ये सरकार 3100 की बात की थी, 3100 मुद्दे उठाए क्षेत्र में, वहाँ भोपाल में कि हमारे किसान को 3100 मिले। तो इनके हर मुद्दे को मैं विधानसभा उठाते रहता हूँ और यहाँ भी उठाऊंगा। मैं इनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ खड़े हैं। धन्यवाद।